अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पेशे खिदमत में लेकर आया हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान। नाजरीन, इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि मोमिन और मुनाफिक और काफिर किसे कहते हैं। नाजरीन, मोमिन और काफिर और मुनाफिक में क्या फ़र्क है, आइए हम और आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में मुनाफिक के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। तो आइए हम और आप अच्छी नीयत के साथ इस वीडियो को प्ले करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग आगे भी शेयर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को प्ले करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। एक जंगली दरिंदा या चूहा एक इस तरह का होता है जिसके दो मुंह होते हैं, जिसको ये नाफका कहा जाता है। इसी से मुनाफिक बना हुआ है। जी जी। तो मुनाफिक एक ऐसी सख्त किस्म की वईद में शामिल होने वाला इंसान है जिसके मुतालिक खुद खुदाए कदीर व जब्बार ने पहले ही पारे में, जैसे कि मैंने आपको इससे कबल बताया था, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह बकरा जहां से शुरू होता है, 5 आयतें ईमान वालों की शान में नाजिल हुई। फिर उसके बाद इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम से लेकर अज़ाबुन अज़ीम तक 2 आयतें काफिरों के लिए नाजिल हुई। 5 आयतें मुनाफिकीन के लिए और 2 आयतें काफिरों के लिए, मुशरिकीन जो खुले हुए काफिर हैं। वमिनन्नासी से लेकर दूसरे रुकू तक तकरीबन 13 आयतें सिर्फ मुनाफिकों के लिए आई हैं। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये डेंजर किस्म की जमात है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनकी खुल करके निशानियां भी कुरान में बयान फरमाई हैं, इनको पहचानो। क्योंकि काफिर अलल ऐलान कहता है कि मेरा खुदा फला है, मैं इसकी इबादत करता हूं। ईमान वाला खुल करके कहता है अल्लाह एक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है। काफिर भी जाहिर है और ईमान वाला मोमिन भी जाहिर है, लेकिन मुनाफिक को पहचानना मुश्किल है कि ये कभी कुफ्फार और मुशरिकीन में जाता है तो उनकी बातें करता है, उनके बुतों की, उनके गुरु घंटालों की, और फिर जब ईमान वालों में आता है तो कहता है हम तुम्हारी तरह से हैं। ये निशानियां भी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ा लक़ुल लज़ीना क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिम क़ालू इन्ना मअकुम। जब वो ईमान वालों में आकर के मिलता है तो कहता है हम सब ईमान वाले लोग हैं, बड़े बड़े प्लानिंग बताता है। और जब फिर शयातीन के पास जाता है, कुफ्फार और मुशरिकीन के पास, कहता मैं तो उनको मजाक कर रहा था, बेवकूफ बनाने के लिए गया था। मोमिनीन को बेवकूफ बनाने के लिए मैं उनकी जमात में गया था। कुफ्फार को भी राजी रखना चाहता है, मोमिनीन को भी राजी रखना चाहता है। वजह क्या है इसकी? ये मुनाफिकत आती कैसे है इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ दुनियावी हवस और लालच इंसान को मुनाफिक बनाती है। बेशक। मुनाफिक क्यों बनता है आदमी? इसमें फायदा क्या है उसका? उसका फायदा सिर्फ दुनियावी हवस है, हिर्स है और लालच है कि मुसलमानों के साथ रहेगा तो यहां का जो माले गनीमत है ये भी मिलेगा, कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ रहूंगा वहां भी कभी माल आएगा तो वो भी मिलेगा। दोनों जगह अपने झंडे लहराना उसको अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है इस जमाने में ये देखने को भी मिलता है। बीजेपी में भी झंडा लेकर के जा रहे हैं, कांग्रेस में भी झंडा लेके जा रहे हैं, ना वो बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। क्यों मियां, क्यों जा रहे हैं? दुनियावी हवस है इनको, हिर्स है, इधर से 500 मिलेंगे उधर से 500 मिलेंगे, हैं किसी के नहीं। मुनाफिक इसी तरह से दोनों जमातों के दरमियान गर्दिश करता है और उसके लिए सख्त तरीन वईद है। मैं पिछली तफसीर से आपको जोड़ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐ रसूल बशारत दे दो मुनाफिकीन को, अल्लाह ने उनके लिए दर्द वाला अजाब रखा है। अल्लाह, अजाब ही डेंजर है और फिर उसमें दर्द वाला कैसा होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। मुतलक अगर अल्लाह ने अजाब करार दे दिया तो उसका तो सबसे हल्का अजाब दोज़ख का ये है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे हल्का अजाब अगर किसी को दिया जाएगा जहन्नम में तो वो ये है कि आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिसकी गर्मी से उसका भेजा कानों से बाहर आ रहा होगा। यह हल्का अजाब है। मिनिमम अगर किसी को दिया जाना है तो इतना दिया जाएगा।
اور جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، درد والا عذاب، عذاب عظیم کہا، بہت بڑا عذاب، عذاب مہین کہا، ذلت والا عذاب، وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیسے عذابات ہوں گے، وہ کس قدر سخت ترین ہوں گے۔ تو منافقین کے لیے اللہ نے فرمایا درد والا عذاب ہوگا، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ یہ کھل کر کے کبھی انہوں نے اقرار کسی چیز کا نہیں کیا، یہ ایک طرف نہیں ہو سکے۔ منافقت ایک بہت بری خصلت ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ دعا یہ کرو کہ اللہ منافقت سے مجھے بچائے۔ یہ چیز اب کے زمانے میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی بات میں نے بتایا تھا، کیونکہ نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، دکھتا نہیں، کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں یہ منافق ہے۔ اگر یہ اختیار دے دیا جائے تو پتہ نہیں جس سے جس کو دشمنی ہے وہ بول دے گا یہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا، وہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا۔ اس لیے اسلام نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اعلان فرمایا تھا کہ دو ہی کیٹیگری ہوں گی ابھی آج سے، یا تو مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے تو اس کو مومن کہو، اندر سے کچھ بھی ہو، ہمارے لیے حکم یہی ہے، ظاہر دیکھا جائے گا۔ اور اگر کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو اس کو کافر کہو، اس لیے کہ وہ ظاہر ہی دیکھا جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہم منافق کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ باتیں تو اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں، یا ان کی عطا سے، اللہ کی عطا سے کوئی اور محبوب بندہ جان لے تو الگ بات ہے، لیکن دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیز کو ہم نہیں بتا سکتے۔ اب یہاں پر ہم کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن علامات منافقت جو نفاق کی علامتیں ہیں وہ تو ہمیں حدیث نے بھی بتائی ہے اور قرآن نے بھی بتائی ہے۔ یہ چیزیں دیکھو، اگر یہ منافقت کی علامتیں پائی جا رہی ہیں تو ایسوں سے دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو دور کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ اے مومنوں، تم پاک جماعت ہو، شیشے کی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنبھال کر رکھا ہے، بہت پاک بنایا ہے، اور ان کی مجلسوں میں جاؤ گے تو ان کی گندھ تمہارے شیشے پر پڑے گی، جس سے تمہارے اندر بھی غلاظتیں آ جائیں گی۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگوں کو جب ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کے آتے ہیں تو پھر نیوٹرل باتیں کرنے لگتے ہیں، ارے نہیں وہ بھی چلنا چاہیے، یہ بھی چلنا چاہیے۔ ہم نے محسوس کیا یہ گند اس کے اندر آئی کہاں سے؟ یہ مجلسوں کی صحبت ہے، ان صحبتوں کا اثر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو کہ یہ تفرقہ والی باتیں نہ کریں، سب کو ملا کر کے لے جانے والی باتیں کریں۔ میرے عزیز، اگر ایسا ہی تھا تو اللہ ہی کیوں نہیں سارے لوگوں کو ایک بنا دیا؟ جی قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمہارا رب چاہتا تو پورے انسانوں کو ایک ہی امت میں بنا دیتا۔ اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کی زبان ایک ہوتی، سارے لوگوں کا دین ایک ہوتا۔ نہیں، یہ تو دارالعمل ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دے کر کے بھیجا ہے، جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رکھا ہے ہر ایک کی طبیعت کو، ہر ایک کے مزاج کو، تو یہاں ہمیں پہچاننے کے لیے ہی تو بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم پورے ریڈی مومن ہی آ جاتے دنیا میں تو پھر ہمارا امتحان کس بات کا تھا؟ جی یہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں پر پہچانا جائے گا۔ اب منافقین کی جو صفات ہیں وہ بہت ساری ہیں، اس میں سے چند یہ ہیں۔ میں نے پچھلی تفسیر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو بعض بزرگوں نے چوہے سے مشابہت دی ہے، چوہے سے ان کی مشابہت دی۔ منافق جو ہے چوہے کی طرح ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں پڑتا، اور کاٹتا ہے مین چیزوں کو۔ کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیتا ہے، کبھی گیس کے پائپ کو کاٹ دیتا ہے، اور کبھی جو ہے چاول کے تھیلے کو کاٹ دیتا ہے، جو تمہارا کھانے پینے کی چیزیں اس کو خراب کر دیتا ہے۔ جی بڑے بڑے نقصانات کرتا ہے چھوٹا سا منہ، اور اکثر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں چوہا ہے۔ ہوتا یہی ہے، منافقین جس جماعت میں ہوتے ہیں وہ اپنا ظاہر نہیں کرتے اور مین وائرنگ کو کاٹنے پہ لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ منافق جب تمہاری جماعتوں میں آ جائے تو سیدھے تمہارے جو مدینے سے کنیکشن ہے اسی تار کو کاٹنے کا کام کرتا ہے، مین وائرنگ پر حملہ کرتا ہے۔
औलिया कामिलीन के करीब जाने से तुम्हें जो रोक रहा है, ये कटिंग ही तो हो रही है। हम तो रिस्क के दरवाजे देख रहे थे, अल्लाह वालों की बारगाह से हमें रिस्क की फरावानी होगी, ये सारे चावल के थैले काट ही दिया इन्होंने। बहुत सारे ऐसे हैं बेचारे जो कटे हुए हैं। इसीलिए अल्लामा नज़मी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, नजदी तेरा ठिकाना क्या, तू तो कटी पतंग है। पतंग है, इनकार इल्म मुस्तफा गुच्ची में है तेरी पड़ा, तेरी बड़ा नजदी तेरा ठिकाना क्या, तू तो कटी पतंग है। कटी पतंग का मतलब क्या है? जिसकी डोर कट गई, पता नहीं वो किस खाई में जाके गिरे। हाँ, ये काटा किसने है? अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारी निस्बतें सब मदीने रसूल से वाबस्ता हैं, औलिया कामिलीन से वाबस्ता हैं। हम आज तक हाथ में हाथ दे करके अपने पीरो मुर्शिद से बैत करके अपने सिलसिले को, सिलसिला कहते ही है चेन को, फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कटिंग जो लोग करते हैं वो मुनाफिक हैं कि तुम्हारी तार कट जाए। ये होते काफिर हैं, मुशरिक होते हैं, लेकिन इस्लाम का लिबास ओढ़ करके आते हैं। अब उनकी बहुत सारी अलामतों में से एक अलामत कुरान में पहली आयत में ही है। अभी जो मैंने तिलावत किया उसमें ये अल्लाह फरमाता है, मैं आज वही रिपीट कर रहा हूँ, पिछली तफसीर से आपको जोड़ रहा हूँ, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। मुनाफिकीन की एक बड़ी आदत यह है कि वो काफिरों को दोस्त बनाते हैं मोमिनीन को छोड़ करके, मुसलमानों को छोड़ करके काफिरों को दोस्त बनाते हैं। ये रिवाज भी आज बहुत चला हुआ है। अरे नहीं, हमारे फ्रेंड्स लिस्ट में ये सब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मुसलमानों को फ्रेंड बनाने में, दोस्त बनाने में इनको आर महसूस होती है। कुफार और मुशरिकीन के पास जाएंगे। क्यों जाते हैं? वो भी कुरान कह रहा है, अयब्तगून इंदहुमुल इज्जत, उनके पास तुम थोड़ी सी इज्जत लेने के लिए जाते हो। यही कहते हैं ना हम, आज हुकूमत भाई उनकी है, हमें जाना पड़ता है उनके पास, थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है। क्या इज्जत मिलती है? वो लोग भी इसको खूब नचाते हैं, उनको मालूम है ये हमारी झोली में आया है, अब ये ना हमारा होगा ना अपनी कौम का होगा, इससे वो लेके नाचो इसको। जितने लोगों को हमने देखा है इस तरह से, हमारे लीडर भी आज बेचारे वो गेंद बने हुए हैं, इधर से हमारी जमात ठोकर मारती, उधर से उनकी जमात मारती है, बीच में ही रह जाते हैं। और हमारे मुहावरे के मुताबिक धोबी का गधा न घर का न घाट का, वो मुनाफिक की अलामत है। इसीलिए कुरान ने कहा था, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब आज कुफ्फार और मुशरिकीन में उनका कोई भी शख्स इस तरह के सेकुलरिज्म में आना पसंद नहीं कर रहा है, वो प्यूरिटी चाह रहे हैं, तो तुम्हें कौन सी बीमारी लगी है ये सेकुलरिज्म की? तुम भी कामिल बनो, तुम भी कामिल मोमिन रहो, कामिल मुसलमान बनकर रहो। और मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, हिंदू आज जो बात कर रहे हैं अपने दीन की, वो अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। अगर वो हिंदू है तो पूरे हिंदू ही होना चाहिए उनको। अगर कोई सिख है तो उसे पूरा सिख ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये तो बेहतर समझता हूं, कम से कम वो अपने धर्म का तो है, ठीक तो है। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि ए मुसलमानों, तुम भी अपने दीन में कामिल हो जाओ, तुम भी अपने इस्लाम पर यकीन रखो और तुम कामिल हो जाओ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर जो अलामतें बयान फरमाई, ये अलामतों से तुम पहचानो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीज मेरे ही अंदर आ रही है, मैं थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी इज्जत के लिए उसकी हाँ में मिलाया, इसकी हाँ मिलाया, उसके पास गया। कभी कभार तो मैंने देखा है कि ईमान भी चला जाता है लोगों का, क्योंकि दूसरों को राजी रखने के लिए वो अपने खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा के सामने झुक भी जाते हैं। होता है ऐसे, कहते नहीं ये सब करना पड़ता है हमको, हम सियासत में हैं, हमको सब करना पड़ता है। तो यही तो मुनाफिकत है। और तुम्हारे लिए मैं बशारत देता हूं, अल्लाह ने फरमाया दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब है। और मैंने ये भी बताया था कि इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी से पहुंचा है तो मुनाफिकीन से पहुंचा है। हर जमाने में मुनाफिकीन से सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। वजह यह है कि हम इसको बहुत देर से पहचानते हैं। मैं कल ही कुछ चीजों के मुताले में था,
कैंसर की बीमारी के बारे में कभी कभार पढ़ने को मिलता है, मैं भी पढ़ता रहता हूं। तो एक डॉक्टर ने कहा कि कैंसर की बीमारी का सबसे बड़ा जो खासा है इसका क्या है, कि कैसे ये बीमारी इतनी डेंजर हो गई, इसको इतना डेंजर क्यों कहा जाता है। उस डॉक्टर ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लास्ट स्टेज तक जल्दी पहचान में नहीं आती किसी डॉक्टर के, मालूम नहीं पड़ता। अगर ये मालूम हो जाए तो शुरू ही में हम इलाज कर देंगे। ये फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में जाकर अक्सर को मालूम पड़ती है। किसी किसी को रेयर है, सेकंड स्टेज में मालूम हुआ, इलाज हो गया तो हो गया, लेकिन 98% इसका इलाज नहीं होता। 2% सिर्फ उम्मीद है कि वो हाथ में आ जाए। क्यों? ये डेंजर इसलिए है कि आखिर वक्त तक कैंसर मालूम नहीं पड़ता। बड़े बड़े डॉक्टर्स का कहना है पेट में दर्द रहा, उसको चूरन खा करके बदहजमी समझ करके चलाते रहे। बहुत दिनों के बाद पता चला कि नहीं, ये तो कैंसर था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सेम यही चीज मुनाफिकत की होती है। हमारी जमात में हम पहचान ही नहीं पाते हैं, इसको छोटी मोटी वारदातें समझते रहते हैं, लेकिन बाद में जाकर पता चलता है ये तो हमारी जमात का कैंसर था। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद था कि हमें और आपको मोमिन और काफिर और मुनाफिक की पहचान करना आ जाए, क्योंकि नाजरीन, हमें और आपके बीच में ऐसे भी लोग हैं जो खाता तो है अल्लाह का मगर गाता है किसी और का। तो इसी तरह का वीडियो आप लोग देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।